अफसान मैया और लाल पक्षी की कहानी। अफसान माता की पूजा के समय यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 7 साल का एक पुत्र था और उसकी रानी गर्भवती थी। कुछ दिन के बाद राजा परदेश चला गया और जाते समय अपनी रानी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो संतान हो, अगर वो लड़का हो तो उसे जीवित रखना और यदि लड़की हो तो उसे मृत्यु दे देना। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। समय पूरा होने पर रानी ने एक लड़की को जन्म दिया और वो बहुत घबरा गई कि राजा ने तो कहा था कि अगर लड़की हो तो उसे मृत्यु दे देना। रानी ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो रानी के लड़के ने उसे बचा लिया। उसने कहा कि मैं आपको अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा, जो भी होगा मैं पिताजी से निपट लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। यह कहकर उसने अपनी बहन के प्राण बचा लिए। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई बहन बड़ी ही प्यार से रहने लगे। भाई जब भी शिकार पर जाता तो अपनी बहन को साथ में ले जाता। उसने अपनी बहन को शिकार करना और घुड़सवारी करना सिखा दिया। इसी तरह से उसने अपनी बहन को हर प्रकार के काम सिखा दिए जो कि लड़के करते हैं। धीरे धीरे समय बीता और राजा परदेश से वापस लौट कर आ गए। राजा ने देखा कि उनकी महल की छत पर कोई कन्या अपने केश सुखा रही है। उसकी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। राजा ने सोचा कि मुझे परदेश गए हुए भी लगभग 11-12 साल हुए हैं और हमारी रानी उस समय गर्भवती थी। हमारी रानी को जो कोई भी संतान हुई होगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी। यह सोचकर राजा महल के अंदर गया और उसने अपनी रानी को बुलाया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि हमारी जो संतान हुई थी वो कहाँ है? अगर पुत्री थी तो आपने उसे मार दिया होगा और अगर पुत्र है तो उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर रानी डर के मारे कांपने लगी और अपने बेटे को बुलाया। राजा के बेटे ने कहा कि माँ ने एक पुत्री को जन्म दिया था और वो उसे मारने भी जा रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं अपनी बहन को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। लड़के ने कहा, सारी गलती मेरी है, माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को महल से निकल जाने का आदेश देता हूँ। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मेरी संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी बहन को लेकर इसी समय महल से निकल जाओ। यह सुनकर राजा का बेटा अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो भाई ने कहा कि मैं बाहर जाकर रोजी रोटी का कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम घर पर रहो। इसी प्रकार से भाई रोज काम करने जाता और कुछ पैसे कमा कर ले आता। बहन सारा दिन झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन बहन ने भाई से कहा कि भाई, मैं इस सुनसान जंगल में अकेली इस झोपड़ी में ऊब जाती हूँ, क्यों ना तुम मेरे लिए लाल पक्षी ला दो, मैं उनके साथ खेला करूँगी। भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल लाल पक्षी ला दूंगा। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन के लिए लाल पक्षी ला दिए। अब बहन सारा दिन उन पक्षियों के साथ खेलती, उन्हें दाना खिलाती, उनसे बातें करती। इसी तरह उसके दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन वो लड़की गलती से उन पक्षियों को दाना देना भूल गई और सारे पक्षी मर गए, जिससे वो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि पिता ने बेसहारा किया तो भाई ने सहारा दिया, अब अगर भाई बेसहारा करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। यह सोचकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की को रोते देखकर अफसान माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर उस जंगल में प्रकट हुई और उस कन्या के पास जाकर बोली कि हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उस लड़की ने कहा कि मेरे भाई ने मुझे लाल पक्षी ला कर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये सभी पक्षी मर गए हैं।
अब मेरा भाई आएगा तो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। उस बूढ़ी ने कहा कि परेशान ना हो बेटी, तुम 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगवा कर सुहागिन औरतों को खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे लाल पक्षी जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन फिर सोचने लगी कि 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। यह सोचकर भी वह दुखी होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बारात उस जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही है। तो उसने बारातियों से कहा कि भैया मेरी मदद कर दो, मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना ला दो। बारातियों ने कहा कि हम बारात लेकर जा रहे हैं, देर हो रही है और तुम्हें गुड़ चने की पड़ी है, हम नहीं लाकर दे सकते। ऐसा कहकर बाराती अपनी बारात लेकर निकल गए। यह देखकर वह लड़की रोने लगी और बैठे बैठे सोचने लगी कि क्या करूं, 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। तभी उसने देखा कि उधर से एक शव यात्रा आ रही है, कुछ लोग शव को लेकर आ रहे हैं। उसने उन लोगों से कहा कि मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना लाकर दे दो। कुछ ने कहा कि हम नहीं ला सकते, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि बहुत थक चुका था। उसने कहा कि हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक कोई इस लड़की को गुड़ चना लाकर दे दो। यह सुनकर एक आदमी गया और उसने गुड़ चना लाकर उस लड़की को दे दिया और फिर शव को लेकर आगे बढ़ गए। गुड़ चना पाकर वह लड़की बहुत खुश हो गई। अफसान मैया की कृपा से उसे उस जंगल में सुहागिन औरतें भी मिल गईं। तो उस लड़की ने सुहागिन औरतों को गुड़ चना खिलाया, अफसान मैया का पूजन किया। जैसे जैसे वह लड़की अफसान मैया की पूजन कर रही थी, वैसे वैसे उसके लाल पक्षी जीवित होने लगे। उधर जो बारात लड़की को रास्ते में मिली थी, उसमें दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। वे लोग बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि जरूर उस लड़की ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जिससे हमारे दूल्हे की तबीयत खराब हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही अफसान मैया की पूजा समाप्त हुई, तो वह मुर्दा जीवित हो गया और दूल्हा मर गया। सभी लोग परेशान होकर उस लड़की को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे बाराती उस लड़की के पास पहुँचे और उससे बोले कि तुमने हमसे 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगाया था, जो हमने लाकर नहीं दिया, जिसके कारण हमारा दूल्हा मर गया है। अब तुम ही उसे जीवित करो। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि शव यात्री ढोल बजाते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुर्दा जीवित हो गया था। उस कन्या ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो अफसान माता ने किया है। अफसान माता की कृपा से ही हमारे लाल पक्षी जीवित हो गए हैं और यह मुर्दा भी जीवित हो गया है। लड़की ने कहा कि आप लोग भी गुड़ चना मंगाकर सुहागिन औरतों को खिलाए और अफसान माता की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपका दूल्हा भी जीवित हो जाएगा। यह सुनकर बारातियों ने भी वैसा ही किया। अफसान मैया की कृपा से उनका दूल्हा जीवित हो गया। जिस प्रकार से अफसान माता की कृपा से लाल पक्षी जीवित हो गए, मुर्दा जीवित हो गया और दूल्हा भी जीवित हो गया, उसी प्रकार अफसान माता सबके भंडार भरें और सबका कल्याण करें। बोलो अफसान मैया की जय। दोस्तों, इस तरह की और भी नई नई कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।